कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र चल रहा था। वत्कर्णम स्वास्त्रम अपेधास्यात् भिद्यते कुशूलेन। जब कुशूल कर्ता बन गया तो धातु अकर्मक होगी। अकर्मक धातु से जो लकार आता है वो कर्ता और भाव में आता है। जब कर्ता में आता है तब तो कर्मवद हो जाता है, और भाव में आता है तो अपना स्वास्त्र कार्य उसका हो करके भिद्यते कुशूलेन रूप बन जाता है। कर्ता में आता है तब कर्मवत हो जाता है, भिद्यते कुशूला स्वयमेवा। और जब भाव में आता है भिद्यते कुशूलेन बन जाता है। अब एक बात लिखी आगे, लिंग्या शिष्यंगिति दिग लकार को निर्देश है, दो लकार वाला निर्देश है, तो लानुवृत्ते लय की अनुवृत्ति होने से लान्तस्य कार्यम प्रति कर्ता कर्मवद भवति। या तो ये अर्थ करो न्यासकार के अनुसार, कार्यम प्रति का अध्यार करो, लान्तस्य कार्यम प्रति, लांत संबंधी कार्य के प्रति कर्ता कर्मवद होता है, न कि प्रातिपदिक। व्यावृत्ति क्या होगी? लान्तस्य कार्यम प्रति का व्यावृत्ति स्थल प्रातिपदिक बनेगा, प्रातिपदिक कार्य के प्रति कर्मवद नहीं होता। एक बात और पद्मंजरीकार ने ऐसा कहा, लान्तस्य कर्ता कर्मवद भवति, सीधा कर दिया। लान्तस्य संबंधी जो करता है, लांत संबंधी जो करता है वो कर्मवद। लकार वाच्य करता, लान्तस्य कर्ता का अर्थ हो गया लांत संबंधी करता, लकार वाच्य करता। लांत संबंधी करता कौन होगा? लांत लकार वाच्य करता लांत संबंधी करता होगा, वो कर्मवद होता है, लकार वाच्य करता। जैसे भिद्यते कुशूला स्वयमेवा, लकार वाच्य करता। ये जो भिद धातु से ये लकार लाए हैं ना, ये इससे वाच्य करता, अर्थात भिद्यते कुशूला स्वयमेवा, लकार वाच्य करता कर्मवद होता है। कुशूल से द्वितीया कर्मणि द्वितीया कह रहे थे। वैसे ये कोई ज़्यादा वो गहरी समस्या नहीं है। जब इसको कर्ता कर्मवद कर दिया तो ये अभित हो जाएगा ना, ये कर्ता इसके द्वारा अभित हो जाएगा। अभित कर्ता में तो प्रथमा ही होती है। कर्मणि द्वितीया कह रहे हैं कि इसमें जब इसको कर्मवत कर दिया तो कर्मणि द्वितीया भी होनी चाहिए, ऐसे कह रहे थे। इस कर्ता को जब कर्मवत कर दिया तो कर्मणि द्वितीया भी होनी चाहिए। तो कर्मणि द्वितीया नहीं, उस समय की बात नहीं है। भाव में आएगा तब तो कोई सवाल ही नहीं है। वो एक बात अलग होगी, इसलिए मैंने कहा कि ख़त्म होगी बात, एक अलग बात कह रहे हैं। ये जो पंक्ति है ना पहले वाली, वो इसके साथ जुड़ी नहीं है अगली पंक्ति के साथ। वत कारणात् स्वास्त्र में भवति भिद्यते कुशूलेन, ये एक अलग बात है। अब ये दूसरी बात बता रहे हैं कि लिंग्या शिष्यंग से दो लकार वाला अकर्मकाणाम भावे लोषित भवति, यहाँ तक एक बात होगी। वत कारणात् स्वास्त्रम अपि वत कर्णम स्वास्त्रम अपि यथा स्यात् भिद्यते कुशूलेन इति अकर्मकाणाम भावे लासित भवति, यहाँ तक एक बात होगी। और ये दूसरी बात चल रही है कि लिंग्या शिष्यंग दो लकार वाला निर्देश है, लय की अनुवृत्ति है, हैं बहुलम, और एक लय और है जिसका लोप हो रहा है। व्यत्यय बहुलम है ना, बहुलम, ऐसे एक लय और है। लिंग्या शिष्यंग ऐसा है, मैं से हल से उत्तर लय का लोप, लय के परे रहते। हलो यमाम यमी लोपा से इस लय का लोप हो रहा है।
2 लकार वाला निर्देश है ये लिंग्याशिष्यंग। एक लय की अनुवृत्ति ले आए, षष्ठी लुप्त षष्ठ्यंत है ये, यहाँ ले आए इस सूत्र में। लिंग्याशिष्यंग से क्या मतलब? लिंग्याशिष्यंग में तो पढ़ा ही है लय कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया में, वहाँ तो पढ़ ही रखा है, वहाँ की क्या अनुवृत्ति होगी। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र में इस लय की अनुवृत्ति ले आए। लानुवृत्ति, लांतस्य कर्ता, लकारवाच्य कर्ता कर्मवत होता है, जो प्रातिपदिक वाच्य करता या सुबंत वाच्य करता वो कर्मवत नहीं होता। इसलिए हैं, ये सुबंत नहीं है, कुशुल शब्द से, कुशुल एक प्रातिपदिक है, उससे उसको भी कर्ता कह रहे हैं ना। एक तो ये भिद धातु से ये तय आया, ये कर्ता में आया है, एक ये प्रातिपदिक करता है, तो प्रातिपदिक जो करता है वो कर्मणि द्वितीया की बात दिखा रहे हैं। जब इसको कर्मवत कर दिया तो इसमें भी द्वितीया होनी चाहिए, कर्मणि द्वितीया हैं, तो उसको कह रहे हैं कि वो नहीं होगा। लकारवाच्य कर्ता ही कर्मवत होता है, जो प्रातिपदिक करता है वो कर्मवत नहीं होता। ये जो भिद धातु से तय आया है ना, तय ये कर्ता में आया, इसको कर्मवत कर दिया तो फिर ये आत्मपद हो गया और यक हो गया, चिण चिणवत भाव हो गया। भिद धातु से जो तय आया है लट लकार, ये ला कर्मणि भाविचा कर्म के भ्य कर्ता में आया, इसको कर्मवत कर दिया। कर्मवत करने से भाव कर्मण आत्मपद हो गया, सार धातु के यक हो गया, चिण भाव कर्मण चिण हो गया, इसको कर्मवत करने से। तो जो ये प्रातिपदिक है कुशूल, ये कर्ता कर्मवत नहीं होगा, ऐसे दिखा रहे हैं। हाँ वो भी उत्तर है। और एक ये मान रहे हैं कि ये सूत्र का शास्त्रातिदेश है। ये सूत्र कार्यातिदेश है या शास्त्रातिदेश, ये दो पक्ष सामने रखकर विचार कर रहे हैं। हैं द्वितीया न भवति, कभी भी नहीं जोड़ सकते, 3 काल में भी नहीं जोड़ सकते। यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं द्वितीया का। कुशूल के साथ क्या प्रसंग है द्वितीया का? अनभिहित होने से द्वितीया कैसे हो जाएगी? स्वास्थ्य कार्य में तो कर्ता मानेंगे उसको। वो जब कर्ता हट गया, देवदत्ता कुशुलम भिन्नति, देवदत्त को हटा दिया और कुशुल को कर्ता बना दिया, कर्म कैसे मानोगे? ये तो रहा ही नहीं, शास्त्र की बात चल रही है, कर्मवत कर्मणा की क्या बात है यहाँ? नहीं, देखो देवदत्ता कुशुलम विनत्ति, इसको हटा दिया, कर्म हो जाएगा फिर तो। ये क्या क्या कह रहे हैं तब की बात? वत करना स्वास्थ्य। तो विद्यते कुशूले नहीं प्रयोग नहीं होगा, फिर तो विद्यते कुशूलेन ही नहीं होगा। विद्यते कुशूलेन ये प्रयोग ही नहीं होगा। यदि आप वत्कर्ण हटा देते हो, अकर्मकाणाम भावेला सिद्धो, ये पंक्ति भी नहीं लिखी जाएगी। अकर्मकाणाम भावेला सिद्धो भवति पंक्ति भी खत्म हो जाएगी, और विद्यते कुशूलेन भी खत्म हो जाएगा। फिर कुशूल से द्वितीय कौन सी बात रह जाएगी? वत नहीं करेंगे तो कुशूल कर्ता बन गया और उस कर्ता को कर्म बना दिया। कर्ता को कर्म बना दिया तो फिर अकर्मक धातु ही नहीं बची। ये कह रहे हैं कि वत्कर्णम स्वाश्रम अपि यथा स्यात्। वत्कर्ण जो है स्वाश्रय के लिए होता है, अर्थात
जैसे कर्ता को कर्मवत कह दिया तो कर्तृआश्रित भी हो जाए, ये मतलब है इसका। वत्करण स्वाश्रय का मतलब कर्तृआश्रय। एक तो कर्म आश्रय कार्य हैं, यक चिण चिणवत भाव आदि, एक कर्तृआश्रय हैं। कर्तृआश्रय का मतलब धातु अकर्मक हो गई, अकर्मक होने से भाव में लकार हो गया। और ये न्यास की भूमिका भी इसके जो मैंने व्याख्या की है ना उसके अनुकूल है। वत करने सत्यादिदेशो होती तेन अप्राप्तम एवं कर्तु कर्म कार्यम भवति न स्वास्थ्यम कर्तृत्वम। अप्राप्त जो कर्ता का कर्म कार्य होता है न कि स्वास्थ्य। अकर्म स्वभावत्वम अपनीयते, अकर्मक स्वभावत्व जो है वो हटा दिया जाता है। एतेन अकर्म कर्णम भावेल सिद्ध भवति विद्यते कुशूल। अथ विद्यते कुशूला स्वयमेव कुशूल शब्दात् द्वितीया कस्मान् न भवति एतदपि कर्म कार्यम भवति। देखिए भूमिका इसकी। विद्यते कुशूला स्वयं है, यहाँ कुशूल शब्द से द्वितीया क्यों नहीं होती? वो कह रहे हैं कुशूला द्वितीया न भवति, पद्मंजरी में जो लिखा है ना उसके आगे लिखा है विद्यते कुशूलेन इत्यादि उदाहरणों में तो वत्कर्ण से सर्वसादृश्यार्थात् द्वितीया अभाव, वहाँ तो द्वितीया का वैसे ही कोई प्रसंग नहीं है। जो भिद्यते कुशूल अंतरोधारितेषु उदाहरणेषु तु, इससे ये निकलता है कुशल द्वितीया न भवति, ये विद्यते कुशूला स्वयमेवा के लिए है। पद्मंजरी में जो ये शब्द लिखे हैं ना, मेरी बात को ध्यान दीजिए। भिद्यते कुशूलेन इति अनंतरोदाहृतेषु उदाहरणेषु तु, ये जो तु है इसके कारण से मुझे यही लग रहा है कि ये बात पद्मंजरीकार यूँ कह रहे हैं कि विद्यते कुशूलेन इन उदाहरणों में तो द्वितीया दूसरे ढंग से ही अभाव हो जाएगी। ये जो द्वितीया न भवति ये बात है विद्यते कुशूला स्वयमेवा के लिए। तदेव वृत्तिकारस्य अभिप्रेतम एतद्वति सर्वसादृश्यार्थ। यहाँ जो कर्मवत में वति सर्वसादृश्य के लिए है। नावश्यम द्वितीया, द्वितीया की बात। कर्ता कर्मवत होता है, कर्म में जो जो कार्य होते हैं वो कर्ता में हो जाते हैं। कर्म में जो जो कार्य होते हैं तो कर्म में द्वितीया होती है क्या? कर्मवाच्य में कभी होती है द्वितीया? तो कर्मवत सर्वसादृश्य के लिए वती द्वितीया या अभाव, द्वितीया का अभाव अपने आप ही हो जाएगा। लानुवृत्ति की क्या बात इसमें? पद्मजीकार तो यूं कह रहा है कि विद्यते कुशूल में द्वितीया का अभाव लानुवृत्ति से थोड़ी होगा, लानुवृत्ति से कोई थोड़ी उस पर फर्क पड़ेगा। हिंदी भाव को देने वाले की चुप गई, इसलिए वो तो ऐसे लिख देते दे रहे हैं। एक शंका यह भी हो सकती है कि जब भाव में लकार होता है तब भी कर्ता में कर्मवत भाव का प्रतिदेश रहता ही है, अतः कर्ता में द्वितीया होनी चाहिए। इसका समाधान देते हैं बिंदास ऐसे। और पद्मंजरी में एक बात और शुरू की है इन्होंने पीछे, तदेतद वत्कर्णम सर्वसादृश्यार्थम, सर्वसादृश्य के लिए वत्कर्ण है, अर्थात जो कर्म में कार्य प्राप्त होते हैं वो कर्ता में भी हो जाते हैं, ये है सर्वसादृश्य। फिर आगे कहते हैं तेन उदाहरणेषु काष्ठादिभ्यो द्वितीया न भवति। देखो उदाहरण जो हैं वो काष्ठादियों से द्वितीया नहीं होती। काष्ठ का उदाहरण, कुशूल का उदाहरण एक ही बात है। भिद्यते काष्ठम स्वयमेवा, यहाँ पर काष्ठम में द्वितीया नहीं होती। हाँ जी, वत्कर्णम सर्वसादृश्यार्थम तेन उदाहरणेषु, इसलिए उदाहरणों में काष्ठादि शब्दों से द्वितीया नहीं होती है। इतर्था कर्म कार्यत्वात् प्राप्त होती, अन्यथा कर्म का कार्य होने से द्वितीया पाती है। अभी तत्वा न भविष्यति, उत्तर देते हैं कि अभी तो हो गया ना, जैसे विद्यते कुशूला स्वयमेवा, विद्यते कुशूला यहाँ कुशूला में द्वितीया
अभिहित होने से नहीं होगी। वत्करण सर्वसादृश्य के लिए होता है, कर्म में जो कार्य होते हैं वो कर्ता में भी हो जाते हैं, तो उदाहरणों में द्वितीय नहीं होती। इतरथा कर्म कार्यत्वात् प्राप्नोति, यहाँ पर कुशूल शब्द में कर्म कार्य होने से पाएगी, तो उत्तर देते हैं अभिहितत्वात् न भविष्यति। विद्यते के द्वारा कुशूल अभिहित हो गया, नहीं होगी। भवेदयं परिहारः शास्त्रातिदेशे, कहते हैं शास्त्र अतिदेश में तो ये परिहार बन जाएगा, कार्यातिदेश में तो अनेनैव कर्म कार्याणि प्राप्यन्ते न चात्र अनभिहित अधिकारो अस्ति, यहाँ अनभिहित अधिकार होता नहीं। स्यादेव द्वितीया, शास्त्रातिदेश कार्यातिदेश ऐसा है ना, कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र को यदि शास्त्रातिदेश मानते हैं तो ये अर्थ होगा कि कर्ता में वे शास्त्र लग जाते हैं जो कर्म में लगते हैं। जैसे भाव कर्मणो, ये कर्म में लगता है, तो यही शास्त्र कर्ता में भी लग जाता है। जब ये कर्म कर्ता हो गया तो कर्ता में भी ये शास्त्र लग जाता है। जैसे सार्वधातु के यक, कर्म में ये शास्त्र लगता है तो कर्ता में भी लग जाता है। चिण भाव कर्मणो, कर्म में ये शास्त्र लगता है, कर्ता में भी लग जाता है। ये है वत्कर्ण सर्वसादृश्यार्थम, या शास्त्र अतिदेश भी समझ सकते हो। शेषिष्युताशिषु भाव कर्मणो, सूत्र भी यही कह रहा है, भाव कर्म में शेषिष्युताश को चिणवदिट हो जाता है। कर्म के जो कार्य होते हैं वो कर्ता में भी हो जाते हैं। शास्त्र अतिदेश का मतलब वो शास्त्र अपना अपना कार्य करने के लिए इस सूत्र के द्वारा परमिशन दे दिए जाते हैं। कर्मत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र उनको परमिशन दे देता है कि आप लोग कर्ता में भी अपना काम कर लो। कर्म में जो कार्य कर रहे हो आप लोग कर्ता में भी कर लो, ऐसा परमिशन दे दिया। और कार्यातिदेश में जो ये वर्तमान सूत्र है, यही सूत्र उन कार्यों को करता है जो कर्म में कार्य होते हैं ना। कर्म में एक कार्य द्वितीया भी होती है, तो वो कह रहे हैं कार्यातिदेश में द्वितीय पाएगी। भिद्यते कुशूला स्वयमेवा, यहाँ शास्त्रातिदेश में तो वहाँ पर जो कर्मणि द्वितीय सूत्र है ना, उसमें अनभिहिते का अधिकार है। कर्मणि द्वितीय, अनभिहित कर्म में द्वितीय होती है। लेकिन कार्यातिदेश में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अनभिहित कर्म में ही तो द्वितीय होती है, केवल कर्म मात्र में द्वितीय थोड़ी होती है। इसलिए ये शंका ठीक बैठ नहीं रही है। कार्यातिदेश से अनेनैव कर्म कार्याणि प्राप्यन्ते, कार्यातिदेश में यही सूत्र उन कार्यों को प्राप्त कराता है। न चत्र अनभिहिताधिकारो अस्ति, और यहाँ पर अनभिहित सूत्र का अधिकार नहीं है। कर्म कार्यों की प्राप्ति यही सूत्र कराता है, यहाँ अनभिहित का अधिकार नहीं है। वत्करणात्तु सर्वसादृश्यार्थात् यथा कर्मणि अभिहिते न भवति एवं कर्तृ अपि द्वितीय अभाव। हाँ, शंका कह रहे हैं, शंका स्यादेव द्वितीय, अनभिहित अधिकार यहाँ है नहीं, इसलिए द्वितीय हो ही सकती है। इसका उत्तर देते हैं वत्कर्ण सार्वसादृश्य के लिए, जैसे अभिहित कर्म में द्वितीय नहीं होती ऐसे कर्ता में भी नहीं होती, वत्कर्ण से ही रुक जाएगी। यदा तरी अकर्मकत्वात् भावे लकार तदा प्राप्नोति तदा लिंग्या शिष्यं। ये पद्मंजरीकार तो ठीक, मतलब पद्मंजरीकार ने कुछ यहाँ पर गड़बड़ कर रखी। कुशीला द्वितीय न भवति पर कुछ और लिख दिया, ऊपर कुछ और लिख दिया। जब अकर्मक होने से भाव में लकार है तब प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? द्वितीय तो कोई सवाल ही नहीं प्राप्त होने का। विद्यते कुशूल में द्वितीय कैसे हो सकती है? कर्ता अकर्मक होने से भाव में जब लकार है तब प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? यदा तरी अकर्मकत्वात् भावे लकार तदा प्राप्नोति लिंग्या से सिंह इत्यादि तद लग्रहणम अनुवृत्तम षष्ठ्या विपरिणम्यते इति अभिप्रायणाः। कुशूलात् द्वितीय न भवति। विद्यते कुशूलेन इत्यादि उदाहरणों में तो वत्कर्णा सर्वसादृश्यार्थ द्वितीय अभाव एवं कर्तृ अपि इति द्वितीय अभाव। तो भिद्यते कुशूल मैं तो यही समझ पाया हूँ, भिद्यते कुशूल में तो द्वितीय का कोई सवाल ही नहीं है। ये कैसे यहाँ पर दिखा देते हैं ये?
स्वास्त्रम अभिन्यासकार ने कहा यद विनापि अतिदेशो न भवति तत् स्वास्त्रम, यद विनापि अतिदेशो न भवति तद्यथा स्यादित्येवम् अर्थम वत्करणम असति तस्मिन् संज्ञा सूत्रमिदं स्यात्। ये संज्ञा सूत्र होने लगेगा यदि वत नहीं लगाएंगे। कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्म संज्ञा का स्यात्, कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्म संज्ञक हो जाएगा। एवं च सति सकर्मकत्वा ला कर्म भावे चा कर्म के भावे लकारो न स्यात्, सकर्मक हो जाएगी। वत करने तो सति अतिदेशो भवति तेन अप्राप्तम एव कर्तु कर्म कार्यम भवति न स्वास्त्रम कर्तृत्वम। अप्राप्त जो कर्ता का कर्म कार्य वो हो जाता है, स्वास्त्र कर्तृत्व हटता नहीं है। अप्राप्त कर्ता का जो कर्म कार्य हो जाता है स्वास्त्र कर्तृत्व न स्वास्त्रम कर्तृत्व, स्वास्त्र जो कर्तृत्व है वो हटता नहीं। अकर्मक स्वभावत्वम अपनीय तत्र तस्या व्यापारात् न स्वास्त्रयम कर्तृत्वम अकर्मक स्वभावत्वम अपनीयते। यहाँ पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। न स्वास्त्रयम कर्तृत्वम अकर्मक स्वभावत्वम अपनीयते तत्र तस्या व्यापारात्, ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। न स्वास्त्रयम कर्तृत्वम अकर्मक स्वभावत्वम अपनीयते एतेन अकर्मकाणां भावेला सिद्ध होती विद्यते कुशल। पदमंजरी यहाँ ठीक नहीं है। ये अकर्म तद यदा तरी अकर्मकत्वात् भावे लकारा तदा प्राप्त होती। जब भाव में लकार है तब प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आगे फिर वही बात कह दी कि विद्यते कुशूलेन उदाहरणों में तो वत्करणात् सर्वसादृश्यार्थात् द्वितीया भावा इति भावा तदेव वृत्तिकार सविपरीतम एतद्वति सर्वसादृश्यार्थ। और केवल द्वितीया ही नहीं, कृतकथा खलर्थ भी इस विषय में कर्तृ अतिदेशेन प्राप्नुवन्ति। जैसे भेतव्या कुशला स्वयं एवं भिन्ना कुशला, ये जो पद्मंजरी में उदाहरण दिए हैं ये असाधु प्रयोग के रूप में दिए हैं कि ये नहीं बनते हैं। यहाँ पर जो आपको मिल रहे हैं कृतकथा खलर्थ जो होते हैं वो भी इस विषय में कर्तृ अतिदेशेन प्राप्नुवन्ति, कर्ता में अतिदेश मान करके प्राप्त होते हैं। जैसे भेतव्या कुशूला स्वयमेव, यहाँ पर भिन्ना कुशूला स्वयमेव, ईषद भेदा कुशूला स्वयमेव, ये प्रयोग बनते हैं या नहीं बनते हैं? कहते नहीं बनते हैं, भाव में ही चाहते हैं। भेतव्यम कुशूलेन या कुशूलस्य कृत्यानाम कर्तृवा, भिन्नम कुशूलेन या ईषद भेदम कुशूलेन, इस तरह के प्रयोग बनते हैं। ये बीच में जो दिए हैं ना, भेतव्या कुशूला स्वयमेव, ऐसा प्रयोग नहीं होता। भिन्ना कुशूला स्वयमेव ये प्रयोग नहीं होता। ईषद भेदा कुशूला स्वयमेव ये नहीं होता है, भाव में होते हैं। भेतव्यम कुशूलेन या कुशूलस्य, भिन्नम कुशूलेन ईषद भेदम कुशूलेन, ये प्रयोग होते हैं। हाँ, कुशूलस्य या कुशूलेन कृत्यनाम कर्तृवा षष्ठी हो जाएगी। भेतव्यम कुशूलेन कुशूले से दोनों बन जाएंगे और भिन्नम कुशूलेन भी बन जाएगा, ईषद भेदम कुशूलेन भी बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो कर्मणा इति किम करणाधिकरणाभ्याम तुल्य क्रियस्य माभूत साधु अशिष्ट छिन्नति साधु स्थाली पचती। कर्ण और अधिकरण के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मत नहीं होता। जैसे साधु अशिष्ट छिन्नति, साधु शब्द जो है ना क्रिया विशेषण है, छिन्नति के साथ जुड़ेगा। साधु अशिष्ट छिन्नति का अर्थ है कि तलवार अच्छा काटती है और साधु स्थाली पचती, स्थाली अच्छा पकाती है। यहाँ पर साधु पचती से जुड़ रहा है कर्ण और अधिकरण। यहाँ साधु स्थाली पचती अधिकरण के साथ तुल्य क्रिया वाला करता है। स्थाल्याम पचती स्थाली पचती, ऐसा बन रहा है। स्थाल्याम पचती और स्थाली पचती, ऐसा बन रहा है।
स्थाल्याम पचति। देवदत्त स्थाल्याम पचति, इस वाक्य में जो स्थाली अधिकरण था ना उसको कर्ता बना दिया। अब ये कर्ता कर्मवत नहीं होगा। साधु स्थाली पच्यते स्वयमेव ऐसा नहीं बनेगा। और असिना छिन्नति ये पूर्व वाक्य है, साधु असिना छिन्नति पूर्व वाक्य है, और इसका दूसरा वाक्य बनाएं साधु असिस छिद्यते स्वयमेव, ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा ऐसा कह रहा हूँ। साधु असिस छिद्यते स्वयमेव ऐसा नहीं बनेगा। साधु असिस छिन्नति कर्ता हो जाएगा, साधु असिना छिन्नति करण हो जाएगा, लेकिन कर्मवत नहीं होगा। जैसे एक वाक्य है साधु असिना छिन्नति, अब ये करण है ना, करण का कर्ता बना दिया, देवदत्त हटा दिया, कर्ता वाक्य से हटा दिया, असिना को असी बना दिया, साधु असी ही छिन्नति ये बनेगा। छिन्नति बना, कर्तृवाच्य का प्रयोग है छिन्नति, कर्मवाच्य का होता तो छिद्यते बनता, साधु असिस छिद्यते ऐसा नहीं बनेगा हैं। और ऐसे ही साधु स्थाली पचति, साधु स्थाली पच्यते, साधु स्थाली पचति स्वयमेव ऐसा तो बन सकता है, पच्यते स्वयमेव नहीं बनेगा। करण और अधिकरण में स्थित जो क्रिया है उसके साथ तुल्य क्रिया वाला करता है। करण अधिकरण में स्थित जो क्रिया वही क्रिया कर्ता में हो रही है। जब अधिकरण था तब भी वो स्थाली के अंदर पक रहा था, जब कर्ता बना दिया तब भी स्थाली के अंदर पक रहा है हैं? जब करण था तब भी वो काट रही थी, कर्ता बना दिया तो भी काट रही है। धातु अधिकारात समाने धातु कर्मत भावाई न भवति, पचति ओदनम देवदत्ता राध्यति ओदना स्वयमेव। एक ही धातु होनी चाहिए। देवदत्त ओदन पकाता है, राध्यति ओदना स्वयमेव, ओदन अपने आप पक रहा है, तो यहाँ राध्यति दूसरी क्रिया आ गई। अर्थ तो वही है, अर्थ नहीं बदला धातु का, लेकिन धातु शब्द अलग हो गया। एक जगह पच धातु, एक जगह रात धातु। कर्मस्थ भाव का नाम कर्मस्थ क्रियाणाम कर्ता कर्मत भवति न, कर्तृस्थ भाव का नाम नवा कर्तृस्थ क्रियाणाम हैं। कर्मस्था पचतिर भावा, इसका कल मैंने बताया था। कर्मस्थ होता है पच धातु का भाव, यहाँ स्थिप निर्देश है पचते, पचते मानी पच धातु का भाव कर्मस्थ है। कर्मस्था से भिदे क्रिया, यहाँ एक निर्देश है, भिद धातु की क्रिया कर्मस्थ है। मासासी भाव, मास सहित जो आस धातु, मासासी, मास आस, मासासी भावा कर्तृस्था, मास पूर्वक जो आस धातु, मासम आस्ते देवदत्ता। हाँ बोलते हैं ना, 1 साल के लिए बैठ रहे हैं मौन में हैं, कुछ भी कह दो, ऐसे नहीं कहते कि 1 साल तक स्वामी जी मौन में बैठ रहे हैं। हाँ कोई भी, ये तो कोई भी बोल सकते हैं। मास वर्ष कुछ भी बोल सकते हैं ना आस के साथ।